ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान कर मंगल करि उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतन का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उभाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र्य का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 239। सम्यक चारित्र्य के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है कि चारित्र्य वास्तव में क्या है और संसारी जीव मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र्य के नाम पर क्या क्या करता रहता है। इस सब को टोडामल्ली साहब ने इस प्रकरण में समझाया है। प्रतिज्ञा की चर्चा अपनी चल रही है। प्रतिज्ञा कैसे लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा ने कब नहीं लेनी कैसे लेनी, ये सब चर्चा चल रही है। तो अपन उसी को पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे का पैराग्राफ है। तथा जिनके अंतरंग विरक्ता नहीं है और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। देखो टोडामल्ली साहब क्या कह रहे हैं। ऊपर उसने कहा था कि चंडाल आदि प्रतिज्ञा करते हैं तो वे तो इतना विचार नहीं करते। तो उसमें समाधान दिया था कि मरण पर्यंत कष्ट हो तो परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा के प्रति निरादर बना नहीं होता। जैसे अपन लोग में भी देखते हैं कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं और उनको कोई थोड़ा जैन धर्म की कोई बात उन्होंने बोला था आज के बाद हम रात में, तो बस वो उतने तक सीमित रहते हैं, उनको उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो चंडाल आदि से अपनी तुलना वैसे भी नहीं करना, क्योंकि अपन तो तत्व ज्ञान में लगे हुए हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, कोई ऐसा विशेष पाप तो अपन करते नहीं। एक तो दूसरी बात, और अपन को स्वाध्याय आदि के माध्यम से जब वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया ही है तो अटपटी या जबरदस्ती प्रतिज्ञाएं ऐसी क्यों लें, सोच समझ के ही लेंगे ना। देखो आगे टोडामल्ली ने लिखा, जो सम्यक और जो सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं। ये सम्यक दृष्टि की बात कही उन्होंने। ये सम्यक दृष्टि जो भी प्रतिज्ञा करेगा वो बिना विचार के बिना वस्तु स्वरूप के करते ही नहीं, वो देखता है सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको सोच समझ के लेता है। अब देखो क्या कहते हैं, तथा जिनके अंतरंग विरक्ता नहीं है और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, इसका अर्थ क्या है, सीधा सा गणित है। जिनको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं हुई, जिन्हें जिस जाति की कसाय का भाव होना चाहिए प्रति संयम लेने के लिए वो कसाय का भाव नहीं हुआ, उसे कहते अंतरंग विरक्तता नहीं है। और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं और बाहर में बड़े बड़े व्रत ले लेते हैं। कोई ब्रह्मचारी बन गया, कोई मुनि बन गया, कोई उपवास कर रहा है ना, ऐसे नियम ले लेते हैं। तो देखो क्या कहते हैं टोडामल्ली, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं ना, अति आसक्त होकर।
तो जैसे उपवास के धारणे पारणे के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, शीघ्रता बहुत करते हैं। जैसे आपने भी अनुभव किया होगा, जैसे मान के चलो आपको कल उपवास करना है, तो लोग क्या समझ लो किसी को एक आसन करना है, तो क्या करेंगे कि जब भोजन करेंगे तो ज़्यादा कर लेंगे कि क्योंकि हमें शाम को भोजन नहीं करना है, बहुत अति आसक्त होके खा लेंगे पी लेंगे। और ये कोई गप नहीं है, ये बिल्कुल आप अपने को भी देख लेना और जो करते हैं उनको भी देख लेना। हमने करने वालों को भी देखा है और करके भी देखा है, ख्याल में ना, क्योंकि अंदर विरक्तता तो रहती नहीं, अंदर वो परिणति तो जन्मी नहीं जिससे उपवास होना है। तो होता क्या है कि साहब नॉर्मल तो अपन 2 रोटी खाएंगे और फिर वहाँ 2 रोटी भी और हलवा भी और फिर दूध भी और काजू किशमिश मखाने, ये वो अति अति गरिष्ठ भोजन कि साहब शाम को नहीं खाना, शाम को नहीं खाना, शाम को नहीं खाना। मैं तो कितना दफे देख चुका हूँ और देखता ही हूँ, जो ये मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी है ये सामान्य लोगों से ज़्यादा खाते हैं, ख्याल में है ना। सामान्य लोग इतना भोजन नहीं करते जितने मैंने इन मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्तियों को भोजन करते हैं। हम और आप इतने ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं, जबकि घर में रखे हैं तो भी नहीं खाते, और वे लोग रोज खाते हैं। समझे, मेहनत किसे करनी है सारे उन्हें कि हमें दुकान किसे चलानी है, भागम भाग किसे करनी है, तो काजू किशमिश की जरूरत किसे है, ये सोचो। लेकिन अपन तो रोज देख लेना, अभी तुम विश्वास नहीं करोगे, आप अपनी थाली चेक करना, आप अपना 1 महीने का रूटीन में आप 1 महीने का रूटीन मिलाना, तो आप देखोगे हम कितना सामान्य भोजन करते हैं। एक सब्जी ले ली, एक दाल ले ली, रोटी ले ली, बस खत्म। और जरा सी 2 रोटी खाई खत्म, और शाम को 2 रोटी खाई खत्म। कोई तुम्हारे लिए गिलास भर के दूध नहीं चाहिए, कोई चटनी नहीं चाहिए, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए, देख लेना। और आप इन ब्रह्मचारी का भोजन देख लेना, चले जाएंगे उनके साथ चौके में, बादाम की चटनी बन रही है, मुनक्का का दूध बन रहा है, समझ में है ना। और बिल्कुल और सुनो वो शुद्ध होता है वो दूध, शुद्धता के नाम पे वो दूध एकदम प्योर, क्योंकि वो ताजा लग के आता है बिल्कुल। रमेश जी तुम्हें नहीं मिलेगा, उन्हें मिलता है क्योंकि उनका पुण्य का उदय है, उनका काहे का उदय है, पुण्य का। तो सुनो अब खा रहे हैं, अब जब ऐसा भोजन करोगे तो काय का त्याग हुआ, किस बात का त्याग हो गया, इंद्रिय तो और ज्यादा पुष्ट और कर ली तुमने है। अरे अब अपनी भाषा में जो करना करो, मतलब मिलता तो माल तो पुण्य के उदय से ही है, पाप के उदय से तो मिलता नहीं। काजू किशमिश बिना पुण्य के उदय से थोड़ी मिलेंगे। जिन ब्रह्मचारी का पुण्य का उदय नहीं है उनको कोई रोटी देने को तैयार नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। तो अति आसक्त होकर लगते हैं। और सुनो, एक दिन की बात हो तो चल जाए, 365 दिन का यही है, क्योंकि जहाँ भी समाज में जाते हैं समाज तो बढ़िया से बढ़िया खिलाता है, ख्याल में है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद ही जब कभी प्रवचन करने जाता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ ना प्रवचन करने, तो मुझे 100% भरोसा हो जाता है कि अब यहाँ 3 दिन से ज़्यादा 4 दिन से ज़्यादा रहा तो बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि इतना खिलाते हैं, इतना ला के देते हैं। अब खाओ नहीं खाओ छोड़ो, थाली में रख देंगे जबरदस्ती। अब छोड़ो तो पंडित जी में नैतिकता नहीं है। मैंने तो हालांकि नैतिकता बहुत पहले छोड़ दी। मैं तो कोई थाली में रख दे तो मैं कहता मैं छोड़ दूंगा, मेरे बस की नहीं, उठा ले जाओ ना, फिर तुम खा लेना मेरा जूठा, खा सको, मेरे बस की तो है ना, ख्याल में है ना। कि क्योंकि तुम्हारी नैतिकता में मेरा पेट फट जा रहा है और बीमार हो ही जाते हैं वो तो। और फिर नेचुरलिटी खत्म, लोग आपसे बार बार, आपको नहीं पता ये इसलिए बीमार बने रहते हैं लोग, ख्याल में है ना। कभी कब्ज है, कभी सर्दी जुकाम, कभी ये कभी वो, कभी तो लोग कहते पता नहीं धर्मात्माओं पे इतने संकट क्यों आते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों देखो साहब ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों पे संकट आते हैं, कर्म भी परीक्षा लेते हैं। कई लोग तो व्यवहार में बोलते भगवान परीक्षा ले रहा है। अरे कोई परीक्षा नहीं ले रहा, मूर्ख जन, अपना खाना पीना देख पता चल जाएगा,
और वो जो खिलाने वाले ना डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी डॉक्टर साहब का संप्रदाय सुना हो तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं समाज वालों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमें जैसा खिलाना चाहते हो ऐसा तुम खुद खाते हो, वैसा तर्क देते हैं। अगर खुद खाते हो तो बताओ कि खुद तो मेरे को खिला के खुद वही छोटी सी थाली में सब्जी रख लोगे और बस कहोगे पंडित जी हमारा तो नहीं हो जाएगा। तो क्या पंडित जी का दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? जब तुम्हारा इतने में हो सकता है तो पंडित जी का क्यों नहीं हो सकता? वो बहुत समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो अपने जीवन में जब ये समस्याएं देखी होगी, उनका तो पूरा जीवन निकल गया। तो उनने तो 35-36 साल की उम्र से रसोईया रख लिया था। उनने कहा मेरा रसोईया साथ में जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा किसी के, चक्करबाजी नहीं चाहिए। कि क्यों? कि भैया बहुत पागलपन है। एक बार डॉक्टर साहब के पास साथ में मैं कई दफ़े भोजन करता था। एक बार यही दिल्ली में किसी के घर पे भोजन, किसी के घर पे गया जहाँ डॉक्टर साहब रुके थे, मैं वहाँ गया तो वहीं डॉक्टर साहब मुझे कहते थे तुम यहीं भोजन करके जाना, तो बैठ जाता था। तो भोजन के घर भोजन चल रहा था, तो मेरे को आज भी याद है कई दफ़े होता था कि कोई उनसे कहे ना डॉक्टर साहब से, साहब ये तो ले लो, बहुत बढ़िया बनाया है, ये ले लो। पता 1-2 बार तो उसकी सुन लेंगे भी, बस 1-2 बार सुनेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। फिर तीसरी बार पता क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता कि क्या क्या लेना है, ये सब मेरे ही लिए रखा है ना, मुझे नहीं पता, शांति से बैठो, अपनी थाली लगाओ और मुझे जो लेना होगा मैं ले लूँगा, अब दोबारा परेशान मत होना। बिल्कुल ऐसा ही सामने वाला मैं नहीं बोलता। ख्याल में आएगी कि क्यों? तो मैं पहले सोचता था, डॉक्टर साहब से बात करता था, मैं कहता था थोड़ा सा ऐसे नहीं करना चाहिए दादा, किसी का ना मन, अरे बोले बेटा अगर ज़्यादा लोगों का मन रखोगे तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। ख्याल में है ना, उतना ही रखो जितनी ज़रूरत है। वो बोले एक दिन की बात हो तो चले, तो हमें 365 दिन हम कहाँ तक तुम्हारी सुनेंगे। तो अति आसक्ति होकर खाते हैं, पहले भी आसक्ति पूर्वक खाते हैं, और जब वो उपवास पूरा हो जाता है तो अगला दिन आता है तो फिर अगले दिन अति आसक्ति होकर खाते हैं। पकड़ में आ गया? पहले भी और अगला दिन जब वो आया फिर धारणे में और पारणे में, समझ गए? दोनों में शीघ्रता बहुत करते हैं, और शीघ्रता बहुत करते हैं माने जब अपन को बहुत तेज भूख लगी रहती है तो क्या करते हैं अपन, तेजी से खाते हैं, जल्दी से खाते हैं। जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति को रोक रखी थी, अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई और प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में विषय वासना मिटी नहीं, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया, सो फल तो राग भाव मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। देखो लिखा है साफ साफ कि देखो भैया हमने थोड़ी देर के लिए राग, कई लोग ऐसी दलीलें देते हैं कि हमने थोड़ा तो राग छोड़ दिया, कम से कम हमने इतना त्याग कर दिया तो इतना राग छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने राग छोड़ा नहीं है, थोड़ी देर के लिए रोका है। समझ में? राग छोड़ना और राग रोकना दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आया? एक आध उदाहरण दे दूं कुछ समझ में आ जाए। आप ऐसी जगह जा रहे थे कि आपको बाथरूम करने की जगह नहीं थी, तो आपने बाथरूम रोक ली। तो बाथरूम रोकने में और छोड़ने में अंतर है कि नहीं है? कि रोकने में कितनी तकलीफ होती है, ख्याल में है ना, कितनी तकलीफ है, और छोड़ने में कि छूट गई, क्या बहुत रिलैक्स हो गई। अंत समझ में? ऐसे ही कसायों को रोकने में बाथरूम जैसी तकलीफ है, उनको रोकने से कोई फायदा नहीं है। आपने जबरदस्ती कसाय को रोक रखा है, आप जबरदस्ती सज्जनता का ढोंग कर रहे हैं और आप सज्जन है ही नहीं। वास्तविकता तो ये है कि हम अंदर से सज्जन नहीं हैं। कि साहब आपको कैसे पता कि हम सज्जन नहीं हैं? कि तुम अपने आप को अकेले में अथवा उस जगह देखा करो जहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता, वहां तुम कैसे व्यवहार करते हो। असली चेहरा तुम्हारा वो है। ख्याल में आया कि नहीं आया?
है। एक बाप बेटे को रात में चलने की बीमारी थी, नींद में, ठीक है कि नहीं, और नींद में चलते थे, तो नींद में एक दिन दोनों चले, वो घर के बाहर पहुंच गए, वो नींद में थे। तो बाप बोला बेटे से, तेरे पैदा होने से मैं तो तुझे पालते पालते मर गया, परेशान हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, सारे सुख आराम छोड़ दिए तेरी व्यवस्था करते करते। और बेटा बोला, नींद में थे, और बेटा बोला तेरे जैसा बाप किसी को नहीं मिले, कल मरता था आज मर जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? नींद में थे, ख्याल में है ना। तो जैसे ही नींद खुली तो लड़का बोला, अरे पिताजी प्रणाम, इधर क्या कर रहा है? अरे बेटा तुझे ठंड लग जाएगी, तू क्या कर रहा, चलो अंदर। तो वो नींद में सच बोल रहे थे कि होश में सही बोल रहे हैं? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो नींद खुली तो एकदम व्यवहार बदल गया कि अब आर्टिफिशियल व्यवहार ओढ़ लिया। ये जो पिताजी हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, ये मेरा बेटा है इसके साथ ऐसा व्यवहार। असली में तो एक समय ऐसा आता है कि बाप बेटे ही शत्रु होते हैं। क्यों? कि बाप बूढ़ा होता जाता है, बेटा जवान होता जाता है, धीरे धीरे बाप किनारे हो जाता है, बेटा घर में मुखिया होता जाता है। तो वो असली शत्रु बाप को कौन दिखाई देता है? वो बेटे ही दिखाई देता है। भाई अब कहे चाहे नहीं का, दिखता तो है ही अंदर से, मौका पड़े तो बहुत पीटे उसको लेकिन अब पीट भी नहीं सकता। तो ये जो अंदर कसाय रोक रखी है इसकी कोई कीमत नहीं है। असली बात है कसाय छोड़ो। आप मंदिर में बहुत सज्जनता का बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द बोलते हो, वो बहुत बढ़िया आपकी सज्जनता विनम्रता दिखती है, लेकिन रियल में आप विनम्र हो नहीं, आप सज्जन हो नहीं। कि कैसे पता? कि हमें तो तुम्हारे मंदिर में माली से बोलने का ढंग बता देता है कि तुम्हारे अंदर सज्जनता नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो माली से किस तरीके से बोलते हो और एक सेठिया से किस तरीके से बोलते हो, ये दोनों भेद बताते हैं कि तुम नंबर 1 के दुर्जन व्यक्ति हो। समझ में? सज्जन व्यक्ति तो वो है जो सबके प्रति सज्जनता से बोलता है। ख्याल में आया नहीं आया? अरे ये भी तो इंसान है, इसको ऐसे गुस्सा करते हुए क्यों बोलना है? प्रेम से क्यों नहीं बोले? एक रिक्शे वाले से प्रेम से क्यों नहीं बोले? तो वो इसलिए जब आप भीड़ में जहाँ आपको कोई नहीं जानता वहां देखो आप अपनी से, कोई आपका वीडियो बनाए ना जहाँ आपको कोई नहीं जानता और आपको चुपचाप वहाँ वीडियो बनाए और फिर आपको दिखाए, तो आप पता क्या कहोगे? मेरे साथ साजिश की गई है ये जो नेता पकड़े जाते हैं इनके काले कारनामे, तो ये क्या कहते हैं? साहब आवाज आपकी है, फोटो आपका है ना, मैं हूं ही नहीं। ख्याल में? अरे मैं हूं ही नहीं। वो कह रहे क्या सी बात कर रहे हो? कह रहे ना मैं नहीं हूं। अरे बोलो, साफ साफ दिखता है, स्टंग ऑपरेशन कर दिया है। तो अपने को ऐसी प्रतिज्ञा से बचना चाहिए, जबरदस्ती प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। जब आपको विरक्ति है तो बात ठीक है। अब देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें इस संबंधित। अब तुम्हें खाने पीने का बहुत राग है, समझो ध्यान से, और तुमने क्या किया? शादियों में खाना छोड़ दिया। ख्याल में ना बहुत से मिल जाते अपने को कि हम नहीं साहब नहीं खाएंगे, और वो क्या करते हैं वहां जाकर, जाते तो हैं और मान के चलो उसने शुद्ध स्टॉल नहीं लगाया, शुद्ध नहीं लगाया, और मैंने अच्छे बच्चों को देखा है जो बिल्कुल शुद्ध साथ में खाते हैं, वे भी वहां भूखे जाते हैं, ये नहीं कि घर से खा के जाए, लेकिन वहां सोचते कि वो लगा होगा और वो मान के चलो उसने नहीं लगाया, या देरी हो गई, क्योंकि शुद्ध तो शुद्ध ही है, शुद्ध में तो देरी अनिवार्य है। ख्याल में आए कि नहीं? अब वो वहां कलस रहा है और तुम बढ़िया गोलगप्पे खा रहे हो, तुम बढ़िया केले की टिक्की खा रहे हो। अब वो देखता रहता है, ये काहे का पंडित है, देख लो खा रहा केले की टिक्की। ख्याल में? तुम्हें नहीं पता कितनी अशुद्ध होती है। अरे पंडित खा रहा, तुम परेशान क्यों हो? कोई दूसरा खा रहा, तुम इसलिए कि उसके अंदर खुद के कसाय चल रही है,
और जब अपने अंदर कोई कसाय चले तो वो दूसरा अगर वही करता दिखे तो और गुस्सा आता है, फिर पकड़ में आए कि नहीं आया। तो भैया जब इतनी कसाय तुम्हारे अंदर है तो तुमने छोड़ा ही क्यों? छोड़ना किसे कहते पता? हमने छोड़ दिया, हमने बाजार का छोड़ दिया, हमने शादी का छोड़ दिया, और हम शादी में इतनी सहजता से बैठे रहे एक सोफे पे कि सारे लोग खाते रहो और इतने से भी डिस्टर्ब ना हो, तब वास्तव में आपकी सहजता मानी है। और उसका तरीका क्या है? तुम अच्छा घर से बढ़िया भोजन करके जाओ, फिर मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अब भूखे पेट भजन ना हो गोपाल, पेट भूखा, ख्याल में है कि नहीं है, और अंदर से विरक्ति है नहीं, और सामग्री सब रखी हुई है, खा सकता नहीं। तो मैं तो कई लोगों को देखता हूँ वे अंदर ही अंदर कलसते। और सुनो, कई ऐसे शुद्ध वाले भी है जैन साहब। और सुनो, अभी हम पंच कल्याणक में गए पंकज जी, तो ऐसे शुद्ध वाले भी हैं अपने यहाँ। वे पहले शुद्ध भोजनालय में देख के आएंगे क्या क्या माल है, समझ में आए ना, तो फिर वहां से निकल के आएंगे दूसरे में देख के आएंगे, सब में छाना भी नहीं करके। अगर शुद्ध में माल ज्यादा है तो शुद्ध वाली लाइन में लग जाते। हम तो शुद्ध खाते जी, और मैं तो कई दफे लेता हूँ परीक्षा, ये शुद्ध वाले निकल के आते ना, शुद्ध वाले, तो मेरी थोड़ी आदत है, मैं कहता आओ इधर। हमारे कई मित्र भी है, कई कुछ ऐसे भी है बातें। मैं कहूँ कहाँ गए थे? शुद्ध में खा रहे थे। अच्छा अच्छा, क्या था शुद्ध में? ख्याल में ना, बहुत बढ़िया हलवा था और बहुत बढ़िया ऐसा था। अच्छा, अरे लेकिन भाई साहब ये जो आज दूसरा वाला चल रहा है ना सोमदत्त, इसमें तो ऐसा माल है आज तो बढ़िया भाई साहब। अरे यार मैं तो इसमें खा लिया यार, क्या करूँ, इसमें चला जाऊँ। कि तो शुद्ध खाते थे, ये सब शुद्ध भूल गए। ख्याल में है ना कि क्या हुआ अंदर से, कि अंदर ये कसाय भरी पड़। मैंने कितने लोगों को देखा मायाचारी करते, वे व्यवस्था के अनुसार शुद्ध शुद्ध का चुनाव कर लेते, समझ में है ना। उनको किसी ने बता दिया शुद्ध भोजन है, बढ़िया बैठ के खाने की व्यवस्था है, वहाँ भोजन खुद ही आता है, लेने नहीं जाना पड़ता, तो शुद्ध खाएंगे। अब जो कोई शुद्ध खाने का हिसाब हुआ, ये कोई शुद्धता का कोई इससे अंदर विरक्ति हुई है। और शुद्धता में 2 दिन गए और वहां पे पता चला कि अठमेरा का घी नहीं था, बिना घी की रोटी मिल गई, बिना ये मिल गया, बिना अरे यार ये तो बढ़िया नहीं है यार। अब हम ऐसा करें, हम आपके ही साथ चलेंगे आज। हाँ, और मेरी एक बहुत अच्छी, मेरी ऐसी नेचर है, मैं अच्छी और बुरी तो नहीं कहना चाहता, कि मेरी आदत है, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, आज तक मैं कभी शुद्ध में खाने नहीं गया, इसलिए कि नहीं जा सकता। मेरी हमेशा भावना रहती है कि यार मैं तो खाता नहीं शुद्ध, बेचारे जो शुद्ध खाने वाले हैं उनको बैठने के खाना चाहिए, उनको समता भावपूर्वक भोजन मिलना चाहिए। अपन तो खा लेते, अपन काय को नौटंकी करूँगा, और भ्रम से कोई अपने को धर्मात्मा समझने लग जाए। अभी वो समझेगा देखो विवेक जी तो शुद्ध खाते, 4 बार रोज देखेगी, इतनी भीड़ है कि शुद्ध में से जाते शुद्ध में से निकलते, और कल के दिन में इसको जहाँ शुद्ध की व्यवस्था नहीं होगी और वहाँ शुद्ध खाने वाले में मिल गया तो कहेंगे तो महाभ्रष्ट है। तो ऐसी अपने द्वारा अप्रभाव ना हो, ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हो वैसे हो, कोई जरूरत नहीं है आपको ढोंग करने की, ख्याल में। और अगर तुम सुविधाओं के नाम पर अपना वो बदलते हो कि शुद्ध और अशुद्ध, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसलिए ये मैं इसी खुलासे कर रहे हैं कि राग छूटे अंदर तो बात ठीक है, जबरदस्ती राग को रोक कर अंदर विषय कसाय भरी पड़ी है और तुम जबरदस्ती कोई नियम धर्म ले लोगे तो गारंटी से तुम आगे पीछे अति आसक्त होकर उस राग की पूर्ति करोगे। इसलिए मैं देखता हूँ जो आत्मज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक, आत्म अनुभव पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक जो जीव ब्रजशील संयम आदि धारण नहीं करते, इनके बिना ही करते हैं, उनके जीवन में सहजता बिल्कुल भी नहीं होती है। उनके चेहरे पर परेशानी झलकती रहती है, परेशान होते रहते, आकुलित होते रहते, और उस आकुलता में समाज वालों को दोष देते रहते हैं। विश्वास नगर की समाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था नहीं बना सकती, नहीं समझ में? कौन पूरी समाज से द्वेष, कितने मिलते हैं मुझे
ब्रह्मचारी जो कहते अरे वहां की समाज बहुत बुरी, क्या हो गया पंडित जी, अरे वहां ब्रह्मचारी की व्यवस्था नहीं बना सकते, शुद्ध भोजन नहीं बना सकते, अरे तुम इतने क्लेश क्यों हो रहे, तुम्हें क्या कसाय भाव हो रहा, वे नहीं बना सकते उनकी जो बात है, तुम क्यों परेशान हो है? शुद्ध शुद्ध भोजन की चिंता क्यों है सब लोगों को कि समाज व्यवस्थित चलती रहे, समाज व्यवस्थित नहीं चलती रहे इसकी चिंता नहीं है, हमारे भोजन की व्यवस्था बनती रहे। असली पूछो मेरे से। हेलो हेलो अरविंद जी, हाँ भैया बोलो पंडित साहब। हाँ अरे देखो तुम्हारे विश्वास नगर में हमने शुद्ध मसाले की व्यवस्था कर दी है। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी जी। तो तुम शुद्ध मसाले मंगवा लेना। कि कहाँ से? इंदौर से। में सब शुद्ध है वहाँ, अपने अपने आदमी है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध, सब मंगवा लो। कि नहीं हम तो खा लेते, नहीं नहीं इतना पाप करते हो कि नहीं, लेकिन जो तुम मसाले बता रहे हो कि बाजार में तो मिलते हैं 100 रुपये किलो, बे दे रहे 250 रुपये किलो। नहीं नहीं शुद्ध महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? शुद्ध महंगा पड़ता है, और जो महंगा ना हो वो शुद्ध ही नहीं होता। आज की परिभाषा तो ऐसी है, ख्याल में आया कि नहीं आया है? ऐसे कैसे शुद्धता का चक्कर है, मैंने आज तक ये समझ में नहीं, शुद्धता महंगी कैसे पड़ती है? देखी तुमने शुद्धता? हाँ तो छने हुआ पानी महंगा है, छना हुआ पानी इतना महंगा है कि 100 रुपए की चीज 250 रुपये पहुंच जाएगी। ये कौन सा पानी छान रहा है भाई? क्या सीधा गंगा जी से लेके आ रहा है? नहीं समझ में आया? रेट पूछो, 100 रुपए की चीज 200 रुपए की। अब तुम जैनी हो, शुद्ध खाओ शुद्ध खाओ, पता चला ठीक है। अब देखना वहां जाके देखो तो इतने शुद्ध मसाले कौन बना रहा है और कैसे मर्यादित रहते होंगे। नहीं समझ में आया? कैसे रहेंगे मर्यादित? अरे वे तो ट्रांसपोर्ट पे भेजते भेजते आप मर्यादित हो जाएंगे। क्या में आया कि नहीं आया? लेकिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, जल शुद्ध है, लीजिए। कि महाराज शुद्ध नहीं है, कि बोल तो रहा है कि नहीं महाराज फिर भी नहीं है, कह रहे तो पाप से लगेगा, हमें तो लिया है। ऐसे ही शुद्धता चलना नहीं है, ऐसे ही धर्म करना है? सब चलता है। अब इंदौर से आ गया तो शुद्ध हो गया, सब शुद्ध हो। मैंने कई दफे कहते मेरे से लोग, पंडित ले लो शुद्ध है। अच्छा हाँ कहाँ से आया? मतलब पैसे मंगवाया जहाँ से ब्रह्मचारी जी ने बताया। ख्याल में ना? अब शुद्ध हो गया वो। अब तुम्हारे दूध आ रहे हैं 100 रुपए किलो, कितने रुपए किलो? 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, वो शुद्ध आ रहे हैं। अब मेरी बात पर, अगर वास्तव में तुम सबको शुद्ध पिलाना चाहते हो, तुम्हारी ऐसी भावना है, तो मैं कहता हूँ मैं भी शुद्ध पीना चाहता हूँ। रमेश जी तुम चाहते हो मैं शुद्ध दूध पीऊँ? चाहते हो ना? क्या पंडित आप सब एक काम करो, मेरे घर पे ना एक बांध दो, 1.5-2 लीटर भेज दिया करो, पैसे आप चुका दिया। शुद्ध पीने की जिम्मेदारी मेरी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, मैं और ला के रख दिया करो जहाँ भी लगता है। अब समझ रहे हो? अरे तेरे पे पैसा है तो तू 120 का भी दूध पी ले, 130 तेरे पर समय, पैसा अकेला नहीं चाहिए अरविंद जी, समय भी चाहिए। अगर मेरे पास समय नहीं है तो भी शुद्ध दूध नहीं पी सकता। मैं शुद्ध दूध वालों को जानता हूँ, तुम चक्कर में मत रही हो कि नहीं जानता, बहुत अच्छे जानता हूँ कि सुबह 4 बजे शुद्ध दूध लेने चले जाते हैं। गाजीपुर कोई कहीं जाते कि नहीं जाते? 4 बजे 5 बजे जाते हैं कि नहीं? अब जिसको 4-5 बजे दूध लेने जाना है उसे कितने बजे सोना पड़ेगा? और दिन में भी सोना पड़ेगा। ख्याल में है ना? अरे कहीं भी मिलता है, छोड़ो ना यार। अभी तुम गाजीपुर के पीछे पड़ेगा, तुम्हें जाना है क्या? हाँ फैक्ट्री नहीं, शुद्ध दूध। अरे डेयरी होती है ना। हाँ हमें तो रमेश जी की बात ऐसी लगती है दूसरे ग्रह नक्षत्र से आए। इनको एक आध मीटिंग में समझाओ, सब दुनिया यही चल रही है? तो मैं क्यों बताता हूँ, तुम जिन बातों पे अहंकार करते हो, सुनो गंभीरता से, तुम जिन बातों पे अहंकार करते हो कि शुद्ध, सही बात बताओ, आम आदमी के बस में है वो चीज? बेचारा जिसकी कमाई 10-20 हजार रुपये वो खा सकता है? सोचो, विचार करो तुम। अगर तुम में दम हो तो बताओ मेरे को, तुम खिला सकते हो तो खिलाओ।
ख्याल में आया कि नहीं आया? खिलाओ, देखता हूँ मैं कितनी ताकत है। लाओ 10 घरों में बांधो शुद्ध दूध, दो सबका पैसा दो, सबको शुद्ध पिलवाऊंगा मैं, एक अशुद्ध बूंद नहीं होगी। अरे साहब, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अब वो शुद्ध की समझ में आ गई? आप शुद्ध समझ गए कि असली तो ब्रह्मचारी जी को अपनी चिंता है कि अगर विश्वास नगर वाले शुद्ध बुद्ध बनाएंगे तो अपने जाने का हिसाब किताब बन जाएगा। तुम्हारे शुद्ध खिलाने की चिंता, तुम क्या खाओगे वो तो तुम जानो, हमारी व्यवस्था करो। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अंदर घूमने का राग पड़ा है। विश्वास नगर दिल्ली घूमने का राग, भले ही ब्रह्मचारी है, अगर असली ब्रह्मचारी हो तो वो तो कभी ना कहे कि तुम क्या करते हो। वो तो तुम उसके पास जाओगे 10 दफे 50 दफे तो वो अपनी नियमावली सुना देगा कि मैं ऐसे ऐसे भोजन लेता हूँ, अगर शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो तो मैं आऊँगा ना, मुझे कोई विकल्प नहीं है। वो तुम्हें कहीं से भी परेशान नहीं करेगा कि फोन लगाएगा, तुम्हारी व्यवस्थाएं बनवाएगा और फिर कहेगा अब मुझे बुलाओ ना। वो फिर ब्रह्मचारी कायका है कि साहब हम समाज में संस्कार देना चाहते हैं, हम समाज को शुद्ध सात्विक बनाना चाहते, ठीक मान लिया मैंने, लेकिन ये शुद्धता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है जिसकी व्यवस्था दूसरा करने वाला हो। समझ में आया? इंदौर से कब तक मसाले आते रहेंगे और किस आधार पे मानेंगे कि वे शुद्ध हैं? क्योंकि उन बेचने वालों को भी जानते हैं कि वे खुद ही कितने शुद्ध हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वे तो धंधे बन गए आजकल शुद्धता के नाम है। 8 पैरा घी है जी तो कितने रुपए किलो है? 1600 रुपए किलो है, 1400 रुपए किलो है। हे भैया समझ में? अच्छा 2000 है क्या? अब लेके आओ भैया बनाओ। अब 2000 रुपए का घी कितना पियोगे तुम? अगर तुम्हारे सामने घर के पीने लग जाए ना तो तुम कहोगे कि सामने छोड़ दो। वो तो एक आध पीता है ना तो चलती रहती है। ये तुम जितना हल्ला मचाते हो ना शुद्धता का, मैं सच बता रहा हूँ, अगर देवेंद्र जी तुम्हारे घर के सारे शुद्ध खाने लगे ना तो तुम ही कहोगे भाई मेरे बस की नहीं है यार, इतना तक बस तक कहाँ करोगे। अंदर में वो तो एक आध आदमी करता है तो बात चल जाती है और तुम उस पर बड़ी अपने आप को बड़ा घमंड करते हो, अहंकार करते हो। ख्याल में है ना? अरे हमने देखा है जगत की क्या व्यवस्था है, इसलिए टोडामल जी साहब ने भी 300 वर्ष पहले इस सब हालत देखे होंगे, तभी उनने लिखा है कि राग को रोकना नहीं है, राग को छोड़ना है। क्या आज की हेडलाइन यही है? राग को रोकना नहीं है, राग को छोड़ना है। और राग को जबरदस्ती रोकोगे कि अंदर राग है और तुम रोकोगे तो क्या होगा कि और ज्यादा बढ़ता है। जितना जिस चीज से अपन दूर भागो वो चीज और आकर्षित करती है कि नहीं करती? अपन ऐसे रास्ते से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं लिखाओ यहाँ देखना मना है, फिर तो स्कूटर देख के रोकेगा कि भाई क्या देखना मना है? कि लिखा है ना देखना मना है, अब जाओ ना कि ना अब तो देखना है। जहां तुमने किसी चीज का निषेध किया, नहीं समझ में आया, देख लेना तुम। याद रखना, जो ज्यादा ढकी हुई महिला है जिसका चेहरा भी नहीं दिख रहा उसे आदमी ज्यादा देखना चाहता है। देखो क्या संसार का स्वरूप है। ख्याल में आपको पता है स्त्री इतनी सुंदर है नहीं जितनी सुंदरता उसे बुर्के ने दे दी। क्या दे दी? बुर्का समझते हो ना? तो वे और ज्यादा देखने को कि भैया पैर ही दिख जाए, ख्याल में आए ना, हाथ ही दिख जाए। और वो देखे होंगे अति आसक्ति भाव कि वो स्त्री है वो पूरी ढकी हुई है तो उसके हाथ दिख रहे हैं तो पुरुष उसका हाथ ही देख रहा है, वो मन ही मन कल्पना कर रहा है कि चेहरा दिख जाए। नहीं समझ में आया? पकड़ में? तो वो क्यों कि अति आसक्ति भाव, वो रोक रखा, वो दिख नहीं रहा। तो ऐसे अंदर कसाय रोक रखी है और वो दिखती है, रोक रखी है, रोक रखी है, रोक रखी है। और वो चाहता है कि बस कैसे करके काल पूरा हो जाए, काल पूरा हो जाए, काल पूरा हो जाए। इसलिए कोई भी कसाय हो, मैंने बताई थी कल परसों के प्रवचन में, 2 कसाय मूल हैं आदमी के अंदर, एक विषय कसाय और एक भोजन। ये 2 बहुत चीजें हैं जीव के अंदर।
गरीब से गरीब आदमी को भोजन चाहिए, चाहे कुछ भी हो, गरीब से गरीब आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन की अति आसक्ति है। अपन कितने ही कहें, इसलिए मैं कहता हूं अंदर कसाय का भाव होगा तो बात बनेगी। देखो, किसी ने प्रश्न पूछा, आज ही चर्चा है, कल पूछा था कि साहब हम करें क्या, आत्मा का ध्यान कैसे करें, या हम तत्व निर्णय कैसे करें, तत्व विचार कैसे करें, आत्मा में ध्यान लगाते समय क्या, ऐसे प्रश्न आते हैं ना लोगों के। देखो भाई, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभूति, ये चार बातें परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव ने बताई, परम पूज्य आचार्य अमृतचंद देव ने बताई। ख्याल में है कि नहीं? इतने महान आचार्य, दिगंबर आमना के सबसे बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्य, जिनको सारा जगत नमस्कार करता है, जिनकी हर प्रतिमा पर लेखनी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव। उनसे बड़ा तो मैं नहीं हूँ, उनसे ज़्यादा मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, चारित्र नहीं है। वे आचार्य कुंद कुंद देव हमें स्वानुभव की विधि बताते हैं, तो हमें जगत में और पूछने की जरूरत क्या है? क्या बताई स्वानुभव की विधि? ये अलग बात है कि तुम स्वानुभव करना नहीं चाहते और उस तरफ ध्यान नहीं देते और नाना प्रश्न बदल बदल के पंडितों से, महाराजों से पूछते रहते हो। तो सच पूछो ना इंजीनियर साहब, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तर्क युक्ति है ना, जो ये तो आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए चाहिए कि अगर वस्तु स्वरूप को तर्क युक्ति से समझ जाए ताकि निर्णय बन जाए। जैसे देखो, आगम का सेवन। अब आगम का सेवन क्या है? आगम का सेवन का अर्थ है जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वो आगम में लिखा हुआ है, तो वस्तु के स्वरूप को जानने का उपाय ही आगम का सेवन है। अगर में एक पॉइंट हो गया, तो अपन ने शास्त्रों के माध्यम से ये वस्तु का क्या स्वरूप है, क्या है वस्तु का स्वरूप, ये विश्व में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, जिसमें से जो जीव और पुद्गल हैं, ये दोनों परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध और परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध के साथ पाए जाते हैं। और जो बाकी के 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वे किसी भी रूप में जीव से संबंधित नहीं होते, इसलिए उनके बारे में तो ज्यादा बात करने लायक नहीं है। फिर भी संसार में, विश्व में गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणाम हेतुत्व, ये कौन से द्रव्य कारण है, तो वो सब चर्चा अपन ने कर ली। अब श्री गुरु कहते हैं ये जो जीव और पुद्गल हैं, इन दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके कारण तुम्हें कर्ता कर्म संबंध दिखाई देता है। ये मूल में भूल। अब यहां से चलना कि साहब कर्ता कर्म संबंध दिखता है नहीं। अब ये हो गया आगम का सेवन, ये बात पढ़ ली। अब ये कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है, इसके लिए चाहिए तर्क और युक्ति। अब क्या आ गया दूसरे नंबर पर? तर्क और युक्ति। कि साहब तर्क से लगा लिया, युक्ति से लगा लिया, तो भी हमारा निर्णय कमजोर हो रहा था। तो बोले पर अपर गुरु का उपदेश, कि अब तुम पर अपर माने जो सामने गुरु बैठे हो और जो पहले गुरु हुए हो, उनसे जाके अपनी बात डिस्कस करो कि महाराज ये बात क्या सही है। तो उनके उपदेश से प्रमाणित हो गई कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब निर्णय हो गया। अब चौथी नंबर पे कौन आ गया? स्वानुभव। तो अब ऐसी 4-5 चीजें हैं जिनको आगम के सेवन से, तो 6 द्रव्य हो गए, 7 तत्व। क्या हो गया? हमने जीव और पुद्गल के बारे में समझा। बोले साहब पुद्गल के बारे में भी समझ गया और जीव के बारे में। बोले नहीं, अभी तुम जीव के बारे में नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? कि तुम जीव किसे मानते हो? कि जो राग द्वेष करता है, जो चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, ये सब कौन है? ये जीव है। कि ना, ये जीव नहीं है,
ये शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं। तो इसके लिए जन्म होता है 7 तत्वों का। ये बात समझाने के लिए किसका जन्म होता है? 7 तत्वों का। फिर उन 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, ये समझाया। कि अब समझ गए कि हाँ साहब समझ गए, कि और समझो कि इसमें भी अभी 7 भेद हैं। इसमें भी आश्रय करने योग्य तो एक तत्व है। सब वो कौन सा है? उसके लिए, उसके बताने के लिए जन्म होता है शुद्ध निश्चय नहीं का। किसका जन्म हुआ? परम शुद्ध निश्चय नहीं का। उसने उन भेदों को हटा के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे ले गए। अब जब एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे पहुंच गए, फिर ये राग किसने किया, किसने नहीं किया, ये राग का क्या होगा, ये सब चर्चाओं को समझने के लिए तर्क, युक्ति, अभाव, एक पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवेश नहीं करती। इन सब के लिए अभाव नाम का निमित्त उपादान, कि कार्य कौन करेगा, मुझे मोक्ष कौन देगा? बोले कोई नहीं देगा, तेरा उपादान ही तुझे देगा। इसके लिए निमित्त उपादान। तो ऐसे वो जितने सिद्धांत थे मूलभूत, उनको समझ के अब श्री गुरु कहते हैं कि अब तुमने आगम का सेवन कर लिया, युक्ति का अवलंबन ले लिया, तर्क युक्ति लगा लिए, पर गुरु का उपदेश सुन लिया, कि यहाँ तक तो चाहिए थी बुद्धि। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ तक तो क्या चाहिए थी? दिमाग, बुद्धि। अब आ गया स्वानुभव, जिसका तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि आदत पड़ी है बुद्धि से काम करने की। हर चीज कैसे करते हो आप? बुद्धि बुद्धि बुद्धि, दिमाग चलाते हो। व्यापार कैसे करना, नौकरी कैसे करना, घर गृहस्थी कैसे करना, तो आपने हर जगह काय का उपयोग किया है। तो आपने धर्म के क्षेत्र में भी, सुनना देवेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपने धर्म के क्षेत्र में भी बुद्धि का उपयोग करना चालू किया, जबकि करना था, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि चाहिए थी, आगम के सेवन में बुद्धि चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें पहली लब्धि का नाम है क्षयोपम लब्धि। कि क्षयोपम लब्धि क्यों रखी? कि अगर क्षयोपम माने बुद्धि, अगर बुद्धि नहीं होगी, अगर क्षयोपम नहीं होगा, तो ये वस्तु के स्वरूप को समझेगा कैसे? ठीक है ना? तो आपने 3 लाइन पार कर ली। वो हमेशा कर लेता है हर जीव, वो 3 लाइन हमेशा पार कर लेता है। अब वो जो चौथी बात थी, स्वानुभव से प्रमाण करना, उसमें बुद्धि नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। स्वानुभव के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, स्वानुभव के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण समझते हो? समर्पण क्या चीज है? इसका अर्थ करो तो मजा आ जाए। मैं तो करूंगा ही। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण की एक छोटी सी परिभाषा आपके जीवन भर काम आएगी, याद रख लो। वो हर काम जो निरपेक्ष भाव से किया जा सके, किसी की अपेक्षा रखे बिना, कोई भी अपेक्षा रखे बिना, उसको समर्पण कहते हैं। क्या कहा मैंने? निरपेक्ष भाव से आप जो भी कर सके, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, उसका नाम है समर्पण। स्वानुभव मांगता है समर्पण। स्वानुभव क्या मांगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा ले रहा हूं मैं, स्वानुभव करने की। लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं उसके लिए कि भाई अब आपने तर्क से, युक्ति से, आगम से, पर गुरु के उपदेश से आपने जो वस्तु का स्वरूप समझा है, अब श्री गुरु कहते हैं इसे स्वानुभव में जाके प्रमाण करो। तो अब सब स्वानुभव में जाके प्रमाण क्या करें? कि स्वानुभव में जाके प्रमाण करने का मतलब ये है कि अब तुम तर्क, युक्ति, आगम, वेद, प्रवेद, इन सब बातों को भूल जाओ, वहां पर विकल्प मत करो। और एक जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, जो जानने देखने वाला तत्व है, उसकी ओर ध्यान लगाओ। तो के साथ ध्यान लगा लिया कि ध्यान लगाओ और ध्यान लगाओ, ध्यान लगा रहा हूं साहब, लेकिन साहब वो संवेदन तो नहीं हो रहा, साहब वो अनुभूति तो नहीं हो रही। कि हमने क्या परिभाषा बताई थी?
समर्पण की क्या परिभाषा बताई थी कि कोई अपेक्षा नहीं चाहिए कि बदले में क्या होगा। मैं 1 घंटे ध्यान लगाऊं और 1 रुपए का भी काम नहीं हो तो भी मुझे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुझे विकल्प नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ होता तो नहीं है। कुछ होने की आशा रखते ही समर्पण भाव नहीं बचता। इसीलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि शुद्ध पर्याय भी तेरे में नहीं है, अनुभव भी तेरा स्वरूप नहीं है। वो इसलिए फरमाते थे, इसलिए कहते थे कि उस तरफ तेरा लक्ष्य न जाए। जो गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे ना, पर्यायों से भिन्न, तो पर्यायों से भिन्न इसलिए करते थे कि ये जीव ध्रुव की बातें करता है लेकिन अटकता पर्याय पे है। कहता है कि मैं सदा शुद्ध हूँ, कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, मैं अप्रमत्त नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा बोलता तो है। लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठता है तुरंत टटोलने लगता है कि अनुभूति कब होगी, निर्विकल्पता कब होगी, सम्य दर्शन कब होगा, मैं मुनिराज कब बनूंगा, मेरे वैराग्य कब आएगा, मुझे दीक्षा कब होगी, मुझे संसार कब छूटेगा। तो फिर ये पर्याय दृष्टि हो गई, मुझे संसार कब छूटेगा। इसका मतलब तू कौन हुआ? संसारी। मैं मुनि कब बनूंगा, इसका मतलब तू अपने को गृहस्थ मानता है। हो गया मिथ्या दर्शन, हो गई पर्याय दृष्टि। बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती। पंडित जी आज मैंने ध्यान करा था, अच्छा बहुत बढ़िया। और मेरे ध्यान में यही भाव चल रहे थे, दिन रात मेरे स्वामी मैं माँ बिनाए माऊं, संत साधु बन के मैं बिचरूं। यही भाव चल रहे थे पंडित जी, यही भाव चल रहे। ये भाव तो पर्याय दृष्टि है। क्या वो तीन भावों से खुश हो रहा है? मैंने आज पंडित जी ऐसा ध्यान लगाया, मैं सोच रहा था अरे रे मैं 4 गतियों में कब तक घूमूंगा, कब तक ये चलता रहेगा। ऐसे सोचता रहा, बहुत गहराता रहा बहुत कि सुनो, तुमने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करी, तुम इन संकल्प विकल्पों में खो गए। और ये जो तुमने भेद कर रखे ना कि दुकान का विकल्प आ जाए तो मिथ्या दर्शन और अनंत भगवान की याद आए तो सम्यक दर्शन, पकड़ में आया। और वो विकल्प में तादात्म्य ही मिथ्या दर्शन है। वो विकल्प में अपनापन ही मिथ्या दर्शन है। ये विकल्प अच्छा है, ये विकल्प बुरा है, यही तो मिथ्या दर्शन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? स्वानुभव क्या मांगता है? समर्पण। क्या मांगता है जैन साहब? समर्पण की परिभाषा बोलो। निरपेक्ष भाव, कोई अपेक्षा नहीं। 6 महीने भी ध्यान करो और कुछ भी घटित ना हो तो भी समता भाव से रहो। कोई बात, क्या घटना है? मेरे में घटने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप में परिपूर्ण तत्व हूँ। मेरे में क्या घटने वाला है? क्या घटेगा? क्या होने वाला है? अरे मैं अनादि अनंत तत्व हूँ, सदा काल रहने वाला हूँ। क्या घटेगा? एक जगत में जो कुछ परिणमन है वो अनंत काल पहले सुनिश्चित है। क्या घटना है? किसमें घटना है? ऐसी श्रद्धा के साथ निरपेक्ष भाव से, समर्पण भाव से जो आत्म ध्यान को पुरुष राजी है, वो ही स्वानुभव के पहाड़ को पार करता है। वही स्वानुभव की गंगा में डुबकी लगाता है। उसके पहले स्वानुभव की गंगोत्री में डुबकी लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आगम का सिद्ध, इसलिए जैनियों के साथ थोड़ी घटना देखी मैंने कि जैनी बुद्धिमान होते ना थोड़े से, तो इन लोगों ने क्या है कि बुद्धि का उपयोग इतना ज्यादा करना चालू कर दिया कि धर्म में समर्पण भूल गए। धंधे वाली बुद्धि है ना। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। देखो भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ पर 1100 प्रतिमा विराजमान हो रही है और एक प्रतिमा का विराजमान करने का फल तुम समझते नहीं हो। क्या गजब हो गया साहब,
बहुत है। हाँ, और जो बड़ी प्रतिमा विराजमान करेगा, जिसके सबसे पहले लोग आके दर्शन करेगा, उसका फल तो और गजब है कि साहब ये तो बताओ राशि कितनी है, कि बड़ी प्रतिमा की राशि 1 करोड़ रुपए। यार 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इतना तो अपने बजट है नहीं, लेकिन पुण्य तो उसमें ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो भैया। अब 1 करोड़ वाली दूसरे ने ले ली, कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ, भाव तो भाव है। अब देखो वो कितना घुमा रहा है, और तुम घूम रहे हो जलेबी की तरह। अरे वो तो भाव है, बड़ी प्रतिमा को छोड़ो, छोटी प्रतिमा में भी कम पुण्य नहीं लगता। अब मजली प्रतिमा आ गई। कौन सी प्रतिमा आ गई? मजली, समझते हो ना, तुम्हारे बुंदेलखंड में चलता है, बड़े मजले संजले गजले, तुम्हारे बीच वाले बोले मजली। बोले साहब इसकी कितनी? बोले इसमें भी कोई कम पुण्य नहीं है। बोले इसकी कितनी? बोले 50 लाख। 50 लाख बहुत है इसमें। ये भी चली गई। अब तीसरी, फिर दूसरी, कि सब चली गई, क्या कुछ नहीं बचा? कि कोई बात नहीं, अभी भी हमने आपके लिए स्कीम रखी हुई है। हम किसी भी जीव को बिना पुण्य के नहीं रहना देना चाहते। पुण्य तो सबको ही बचना चाहिए। कि मेरा जब क्या बचा कि 5100 रुपये में हमने एक मंगल कलश बनाया है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत बढ़िया। और सही पूछो तो प्रतिमा भी कुछ नहीं है, कलश की तो बात ही अलग है। भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये बुद्धि धंधे पानी भी है, क्या करें तुम। और ऐसे में नटिया, वे ठगिया, वे घुमाते रहते हैं, और तुम घूमते रहते हो। लो 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 लो, कभी होश पूर्वक सुना करो, कभी ध्यान से सुना करो, बहुत ध्यान से सुना करो। ये पंडित जितने बदमाश कौम है ना, इसे कोई नहीं है। रमेश जी कह रहे बिल्कुल ठीक। अरे रमेश जी, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, कोई बात नहीं, आप सही है। हाँ, अरविंद जी कह रहे इसलिए तो आपको बैठा रखा है कि आप सेठियों की जगह पंडितों की खिंचाई करते हो। थोड़ा जाग के देखोगे तो समझ में आ जाएगा भाई, तुमने सारा उपयोग बुद्धि का। इसलिए मैं देखता हूँ जैनियों को, या तो ये पुण्य में लगे, क्रियाकांड में, एक काम में लगे रहते, भगवान विराजमान करो, ये करो, प्रतिमा पंच का इसमें लगे, अथवा स्वाध्याय करते रहेंगे, खूब स्वाध्याय, गुरु स्थान पर गो, मारगड़ा स्थान पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ते रहेंगे, और पढ़ के अपना भी दिमाग खराब कर लेंगे, और दूसरा मिलेगा उसका भी करेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन स्वानुभव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैंने आज आपको स्वानुभव की प्रक्रिया बताई है। अगर आप इस प्रक्रिया से चलोगे, वस्तु स्वरूप को मजबूती से समझो, तर्क युक्तियों से समझो, परपर गुरु के उपदेश से समझो, आगम से समझो, लेकिन जब स्वानुभव की बात आए तो समझना बंद करो और समर्पण करो। पकड़ में आया? और समता भाव में ही स्वानुभव का जन्म होता है। सहजानंद